नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 लाइट। और फिलहाल जो डीएसपी जुगल किशोर जी हमारे साथ हैं, जो कि अखाड़े के अंदर जो घटना घटी है उनसे रिलेटेड बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, फिलहाल आपने जांच की है, पहली जांच में आपको क्या लगता है कि ये किस तरह की घटना है? क्या ये असामाजिक तत्वों का इसके अंदर काम हो सकता है? देखो, प्राइमा फेसी हमारे को भी इसमें संदेह है, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से झगड़ा चल रहा था, जिसके तहत इस पूरी बिल्डिंग को सील किया गया था। और जब सील करने के बाद भी इनकी दरखास्तें एक दूसरे की लगी हुई थी हमारे पास, तो हमारे को पूर्ण रूप से इस पे शक है। और हमारे पास ऐसे कुछ एविडेंस भी आए हैं जिनको देख के हम कह सकते हैं कि इसमें आग लगाई गई है। सर, फिलहाल जो नगर पालिका की तरफ से चौकीदार भी लगाए गए थे, जो कि बिल्कुल पास में ही है, हाल जहाँ पे आग लगी हुई पास में यहीं पे रुके हुए थे। क्या लगता है सर, ये घटना किस प्रकार से रही होगी? देखो, ये भी संदेहजनक है, इनको भी हमने शामिल तफ्तीश करना है। अभी ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है हमारा। यहाँ 2 चौकीदार ऑलरेडी, यहाँ 5 बच्चे जो कुश्ती में यहाँ हिस्सा लेते थे, यहीं हॉस्टल में ही रहते हैं, वो भी यहाँ पे सोए हुए थे। उन्हीं में से एक बच्चे ने सुबह 5 बजे के आसपास जाग के इस पूरे वाक़ये को देखा है। फिर उसने अपने ये मैसेज आगे पहुँचाया है, जिसके बाद फायर ब्रिगेड भी आई है और पुलिस के पास भी इसकी सूचना मिली थी। सर, एक बड़ा सवाल बन जाता है कि जैसे बिजली है, जैसे मतलब कोई बिल्डिंग सील कर दी जाती है डिपार्टमेंट के द्वारा, तो बिजली सबसे पहले काटी जाती है। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो फिलहाल जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं वो बाद में आके काट के गए कनेक्शन। देखिए, ऐसा नहीं था ये मुद्दा। ये बिल्डिंग के सिर्फ इस पे अपना आधिपत्य की बात थी यहाँ पे, कि 2 ग्रुप ये कह रहे थे कि ये सरकारी पंचायत की ज़मीन है और पंचायत का इसके ऊपर कब्जा होना चाहिए। जो कोच के साथ इनकी रंजिश चल रही थी, जो इसका संरक्षक था इसके पूरे अखाड़े का। लेकिन यहाँ पे बात जब हम करते हैं कि बिजली बोर्ड की और ये बिजली काटने की, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हॉस्टल है, बच्चे हैं, बच्चे रह रहे हैं। तो गांव वालों ने और सभी ने मिलकर ये डिसीजन लिया था कि भाई, जो मेन बिल्डिंग है इसमें जो अखाड़ा चल रहा है और बच्चे इसमें प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं, कुछ टाइम के लिए उसको रोक दिया जाए, जब तक ये कंफर्म ना हो जाए कि इसके ऊपर किसका अधिकार है। सर, फिलहाल जांच का विषय ये, तो इसके बाद में लगभग कितने समय के बाद हो सकता है दोबारा अखाड़ा चालू किया जा सकता है, या फिर इसमें कोई अलग प्रतिबंध रहने वाला है? नहीं, नेचुरल ये अखाड़ा तो शुरू होगा, जल्दी होगा अभी तो। लेकिन हमारे पास तो मुद्दा इस बात का है कि इस अखाड़े के जो मैट वगैरह को जलाया गया है, जिसमें आग लगाई गई है, वो हमारे लिए अहम है कि उसकी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उस पार्ट में हम देखते हैं कि भी कौन मुलजिम है और कौन नहीं है, उसका हम छानबीन करेंगे। उसके बाद जो ऐसी भी कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। और रही बात अखाड़ा चलने की और ना चलने की, वो प्रशासन अपना दूसरी ओर से अपना सिविल प्रशासन उस पर रेख देख कर रहा है, वो उसका अधिकार देगा जिसके पास होगा। इसके अंदर पुलिस का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। सर, आपके अनुसार लगभग कितना नुकसान फिलहाल आज हुआ होगा? कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि ये मैटों की अगर देखा जाए तो ये तो स्वाभाविक है कि स्पोर्ट्समैन ही बता सकता है कितनी महंगी चीज़ें आती हैं। लेकिन प्रथम दृष्टि से ये लगता है कि 5-10 लाख रुपए का तो कम से कम यहाँ पे नुकसान है। थैंक यू सर। धन्यवाद। धन्यवाद।